वाले हमारे महाराज के दरबार में बड़ी बहन चंपा खुश रहो, आनंद रहो। बेटी किसी ने बुलाया है पिताजी? इन समाज के बीच में मेरे इसलिए बुलाया गया है, जनता जनार्दन के दिल में अभी तक तुम्हारे मुखारबिन से नहीं सुना है। बेटी इन समाज के बीच में तुम बताओ, किन के भाग से रहती हो और किन के भाग से खाती पीती हो, पूजा किन करती हो, भगवान किन को मानती है? बेटे पिताजी। हाँ बेटी चंपा, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप दरबार पे बुलाए? बेटी चंपा, एक छोटी सी बात ही नहीं, इस बातों में बहुत बड़ी तथ्य छुपा हुआ है। पिताजी। हाँ बेटा। मैं चंपापुर शहर में रहती हूँ और आपने हमें जन्म दिए पिताजी। हाँ बेटा। मैं अपने भाग से खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बातें कर रही है। नहीं बेटी, तुम्हारा पिता का एक पूरे राज में घर घर में मेरे नाम से दीपक कर रहा है। मुझे लोग भाग विधाता मानते हैं, मेरा पूजा होता है घर घर में बेटी। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। क्या हुआ माने? चंपा नदानी बातें। चंपा को समझाओ। मैंने सब कुछ सुन लिया माने। चंपा का कहना है, क्या नहीं कहना है मैंने सुना। माने का भी हो समय ज्यादा मत कटाबो। बहुत कहता क्या हम अरे मर्दनो कान मच्छे मच्छे नहीं पंचे। आज किसी का काम कर दूंगा। चंपा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तुझे जन्म दिया है, पोष पाल करके इतना बड़ा क्या नाम से पूजा नहीं करेगी तो सारी दुनिया का लोग मेरे नाम से पूजा करना बिल्कुल छोड़ दे। पिताजी, आप कैसी बड़की बड़की बातें कर रहे हैं? आप एक आम इंसान की तरह हैं। आपकी भला लोग कैसे पूजा कर सकते हैं पिताजी? पूजा तो भगवान की जाती है। बार तुझे मैं समझा रहा हूँ। देख लो माने, अब यह कच्चा दाम मत कटाबो। अभी तक मैं चंपा को समझा रहा हूँ। हेलो। बेटी चंपा, यह अपने पिता का प्रतिष्ठा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी भी तुम मेरे नाम से पूजा करो। दाता हो पिताजी।
तोहरा हो भाग भी घाटा हो पिताजी। ओ पूजवा पूजा जता पागे अरे भाग सीता पी धाता जता पागे भाग सीता पी धाता जता पागे आन पे चीज आपकी ताजी के पास धनिया रे अपनाई जबान नहीं हो पिताजी अब जिंदग नहीं छोड़ को बेटा आगे गदिना बात का सही रखता मुझे खुदा मैंने तुझे तंग किया हूँ अगर तुम मेरे नाम से पूजा नहीं करेगी तो सारी दुनिया का लोग पूजा करना बिल्कुल बताओ मेरे नाम से पूजा कर चंपा नहीं तो तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा हेलो हेलो क्या हुआ मलिक? हेलो क्या होगा चंपा को कितना समझाइएगा मलिक? चंपा अपना जिद छोड़ने वाले नहीं है अगर जिद नहीं छोड़ेगी मलिक। मैं चंपा को जिंदा देखना नहीं चाहता आंख बंद करके देखिए। चंपा तुमने मेरे वचन को पार की है हाँ सिर्फ विधाता का वचन अपमान करने का अंजाम पाओ। तुम मेरे नाम से पूजा करेगी या नहीं पिताजी बोल आप हमारी बातों को क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हारी पत्नियों को क्या मैं तुम्हें जन्म दिया हूँ तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है चंपा हाँ पिताजी ये सच है कि आप हमें जन्म दिए हैं आप हमारे ऊपर अधिकार जता सकते हैं लेकिन मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ पिताजी। क्या पूछना चाहती हो यही पूछने के लिए चाहती हूँ जिस तरह की आप आज इस दरवाजे पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ पिताजी अगर आप भगवान हैं तो दिन को रात कर दीजिए और रात को दिन कर दीजिए तो मैं आपकी पूजा करने लगा हूँ पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बात है गैया जोर ए, खुलने वाले भेजना। तुमको और चाहिए जाओ तुम अपना काम करो गैया खुल चंपा वह प्रकृति है प्रकृति को कोई नहीं बनाया देखिए मालिक आप तो भगवान है मालिक। रात को दिन कर दिया इसमें क्या लगता है आप तो भगवान है। मैं हूं तो कहता मुझे वरदान मिला है मैंने वैसा भक्ति किया भक्ति करके मुझे प्रसन्न होकर के प्रदान किया है वही तो मैं बोल रहा हूँ मालिक। आप भगवान है तो रात को दिन कर दीजिए इसमें क्या लगता है। मैं क्या इस प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता है या स्थिर है ये तो कहना बिल्कुल सही है। देखो चंपा चले जरा अगर तुम्हारे पिताजी भगवान जरूर है रात को अगर दिन में बदल देंगे चंपा तो कितने जीव जंतु मनुष्य संकट में पड़ जाएंगे चंपा। सिपाही भैया किसी को रात का जरूरत है किसी को दिन का जरूरत है बताओ। ये तो बात है अगर पिताजी ने रात को दिन कर देंगे तो बहुत संकट की बात हो जाएगी। उसी तरह अगर पिताजी को सारे लोगों की तरह प्रजागणों की तरह मैं भी इसे भगवान मानने लगूंगी तो भगवान का क्या होगा सिपाही भैया? देखो चंपा चंपापुर शहर के जितने प्रजा लोग हैं चंपा सब तुम्हारे पिताजी को भगवान मानते हैं उन्हीं का पूजा भी करते हैं
और इसी के भाग से खाते भी हैं। इसमें तुमको क्या इतराज है चंपा? सिपाही भैया बस एक बार पिता को भगवान कह दो। कभी नहीं। देखिए सिपाही भैया, बात ऐसी है कि चंपापुर शहर में रहने वाले जितने भी प्रजागण हैं पिताजी को भगवान इसलिए मांगते, क्योंकि पिताजी से भोजन देते, कपड़े देते हैं, इसीलिए वो सब समझते हैं कि यही हमारे लिए भगवान है। जी चंपा तुम्हारा आगे तो धीरे जन्म आगे चंपा के, आगे तो तुम मेरे नाम से पूजा नहीं करेंगे तो तुम मारने के लिए भी तैयार हो जाओ। अरे मैं चाहता तुम पिता का वचन अपमान करेगी तो बचपन में ही तुझे नमक कटा करते। क्या देख रहा है? अब लेट नहीं। अरे क्या कर रहा है रे बेहू? हम सुबह का समय एक्सरसाइज कर रहे हैं मालिक। एक्सरसाइज कौन करता है? जो बेवकूफ रहता है। जो बेवकूफ रहता है। हम ठीक है मालिक। जिसको बीमारी उत्पन्न हो जाता है कभी कैसा लगा? और ये चलते हैं दान राशि की ओर। गिरीपति महोदय की तरफ से ये तीनों कलाकारों के लिए पुरस्कार है। ये है राजा साहब के लिए 50 रुपये, और मंत्री का जो रोल कर रहे हैं, कॉमेडी का जो हंसते हंसाने का रोल कर रहे हैं, इनके लिए भी 51 रुपये, और इनके लिए भी 51 रुपये। चलिए हमारी तालियों से धन्यवाद, शुक्रिया। ज्योति जगभाई महोदय, गिरीपति महोदय की तरफ से पुरस्कार है, और भी पुरस्कार है। इन्होंने 51 रुपये पुरस्कार दिए हैं।